पंजाब को बड़े भाई के नाते दरियादिली दिखाते हुए हरियाणा को बहुत पहले ही हक दे देना चाहिए था। पंजाब सरकार को ये चाहिए कि जो हमारे दुश्मन देश में अतिरिक्त पानी जा रहा है उसको रोक के हरियाणा की प्यासी धरती को, राजस्थान की प्यासी धरती को कैसे पानी पहुंचाया जाए। अपने भाई हैं, छोटे भाई है। राजस्थान तो बड़ा है चलो, लेकिन हरियाणा तो छोटा भाई है, पंजाब से अलग हुआ 1966 में। अपनी ही सरकार में अपने ही एक छोटे भाई के हक के खिलाफ प्रदर्शन करवाना एक राजनीति की ओछी मानसिकता है। राजनीति एक ऐसी है कि वो पानी पाकिस्तान में जाना मंजूर है, लेकिन हरियाणा को अपने भाई को देना मंजूर नहीं है। झूठ के कभी कोई पाँव नहीं होते हैं। दिल्ली ने केजरीवाल को उसकी झूठ का सबक सिखा दिया। पंजाब पूरी तरह कर्ज की लपेट में है। पंजाब में जितनी आमदनी है उससे नहीं है, उससे ज़्यादा पंजाब पर ब्याज आ जाता है। आने वाले समय में जब उनको पता चल जाएगा कि झूठ की दुकान कभी चलती नहीं है, पंजाब से जब वो साफ हो जाएंगे तो फिर उनका एहसास होगा हाँ कि तुमने गलत किया था। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। देखिए, हरियाणा में तो कभी आमने सामने हरियाणा ने तो कभी ऐसा किया नहीं कि कभी धरना दिया हो, प्रदर्शन किया हो। हरियाणा ने तो अपना हक मांगा है और हक के ऊपर पंजाब को बड़े भाई के नाते दरियादिली दिखाते हुए हरियाणा को बहुत पहले ही हक दे देना चाहिए था। जैसे SYL का आपने जिक्र किया है, कई बार SYL के ऊपर चर्चा हो चुकी है। देखिए, जब दो राष्ट्र भी अलग अलग हुए, जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुए, तो दरियाई चनाब और झेलम का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। अभी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान ये अपना पानी बेच भी चुका था, हिंदुस्तान को दे पैसे ले चुका था, फिर भी वो जा रहा था पानी। अब तो पंजाब सरकार को ये चाहिए कि जो हमारे दुश्मन देश में अतिरिक्त पानी जा रहा है उसको रोक के हरियाणा की प्यासी धरती को, राजस्थान की प्यासी धरती को कैसे पानी पहुंचाया जाए। अपने भाई हैं, छोटे भाई है। राजस्थान तो बड़ा है चलो, लेकिन हरियाणा तो छोटा भाई है, पंजाब से अलग हुआ 1966 में। उन मुद्दों से ध्यान भटका के और अपनी ही सरकार में अपने ही एक छोटे भाई के हक के खिलाफ प्रदर्शन करवाना एक राजनीति की ओछी मानसिकता है। लेकिन पंजाब सरकार कह रही है कि आप लोग तो डाका डाल रहे हैं हमारे हकों पर। केंद्र और बीजेपी राज्य सरकार दोनों इकट्ठी हो रही हैं, जबरदस्ती पानी लिया जा रहा है। नहीं, डाका कैसे डाल सकते हैं? भाखड़ा डैम पंजाब के एरिया के अंदर है, को हरियाणा ऐसा तो है नहीं वहाँ जाके धक्के से उसके कोई गेट खोल देगा, तो डाका कैसे डाल सकते हैं? खुद बोर्ड ने भी, BBMB ने भी ये कहा है कि इतने कुशक पानी हरियाणा का बनता है और वो दे देना चाहिए। तो फिर पंजाब हठधर्मिता क्यों अपनाए हुए हैं? हमें पता है, हम पंजाब में भी जाते हैं। पंजाब का बहुत सा एरिया ऐसा है जो सीपेज की चपेट में है, जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, जहाँ पर फसल मर जाती है। आज भी ऐसा है जो सीपेज की, लेकिन फिर भी राजनीति एक ऐसी है कि वो पानी पाकिस्तान में जाना मंजूर है, लेकिन हरियाणा को अपने भाई को देना मंजूर नहीं है। लेकिन सर वो कह रहे हैं पानी है ही नहीं, हम पानी दें कहाँ से? पहले हालात और थे, आज हालात और हो गए हैं। अगर हम आपको पानी देंगे तो हम धान कहाँ से लगाएंगे? देखिए, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। चाहे वो हरियाणा है, चाहे पंजाब है, उनको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। मिलेट्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें कम पानी लगे, कम खाद लगे, केमिकल यूरिया का भी उपयोग ना हो, और जिससे सेहत भी अच्छी रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। एक समय था जब बीज ऐसे होते थे कि एक एकड़ में हम 15-20 मन अनाज लेते थे, लेकिन आज धीरे धीरे अनुसंधान होते गए, बीज की क्वालिटी सुधरती गई। उसी एकड़ में हम 75 मन अनाज ले रहे हैं, और वो अनाज बिना उसके खाद के और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी हम ले सकते हैं कम पानी में। इजराइल जैसे लोग देश वो टपका सिंचाई योजना के तहत कितना वो किसान जो वहाँ उत्पादन ले रहा है। तो पानी की तो एक मात्रा है, ये प्राकृतिक है। अगर इसको हम अंधाधुंध कहीं भी प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर वो ख़त्म होगा। तो पानी हिस्सा उसमें जिस भी स्टेट का जितना बनता है उसको दे देना चाहिए। फिर आगे वो सरकार तय करेगी कि उस पानी को किस तरीके से किसान को समझा के इस्तेमाल करने के लिए समझाया जाए। की इस ते सियासत हो रही है कि आम आदमी पार्टी इस ते राजनीति कर रही है या बीजेपी राजनीति कर रही है?
देखिए, बीजेपी ने कभी पानी के मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं की है। आम आदमी पार्टी ने तो आपने दिल्ली में देखा कि वहाँ यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने इतना भयानक बयान दिया कि हरियाणा तो जो है ना, जो दिल्ली को पानी मिल रहा है उसमें जहर मिलाना चाहता था, मास लेवल पर जेनोसाइड, नरसंहार करना चाहता था। ये तो हमारे इंजीनियरों ने देख लिया, पकड़ लिया और फिर हम बच गए। वो कौन सा इंजीनियर था, कहाँ पर वो जहर था, कहाँ पर इसने रोका, उस चीज़ का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। झूठ के कभी कोई पाँव नहीं होते हैं। दिल्ली ने केजरीवाल को उसकी झूठ का सबक सिखा दिया। अब भगवंत मान जो है अपने प्रदेश की इकोनॉमी को संभालना चाहिए। ये चीज़ मुफ्त दे देंगे, ये मुफ्त दे देंगे, ये मुफ्त दे देंगे। आज पंजाब की इकोनॉमी पूरी तरह से दिवालियेपन के कगार के ऊपर है। पंजाब पूरी तरह कर्ज की से लपेट में है। पंजाब में जितनी आमदनी है उससे नहीं है, उससे ज़्यादा पंजाब पर ब्याज आ जाता है। उन चीज़ों की तरफ ध्यान दे के और अपने छोटे भाई को पानी दे देना चाहिए। उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। ਜਾਂਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? बिल्कुल। आज राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद की है। धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर में एक आर्थिक बूस्ट आया, शांति आई, लोगों को लगा कि हम एक अखंड भारत का हिस्सा हैं और वहाँ पर श्रीनगर तक सुरंगों के माध्यम से रेलवे नेटवर्क पहुँच गया, डैम बन गए, कॉलेज बन गए, यूनिवर्सिटी बन गई, लोग पढ़ने लग गए और 3 करोड़ पर्यटक सालाना जाने लग गए। लोगों ने अपने घरों को एक कमरा रख के रहने के लिए और गेस्ट हाउस में परिवर्तित कर दिया। लोगों की जेब में नोटों से भरी हुई रहने लगी। पाकिस्तान उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सका। बौखलाहट में ये इतना भयानक एक किस्म का जो आतंकवाद का जो एक मंजर वहाँ पर हुआ पहलगांव में, पूरी दुनिया ने इसकी भर्त्सना की है, हृदयविदारक घटना घटी है। ऐसे माहौल में भगवंत मान सरकार को उन मुद्दों के ऊपर फोकस करना चाहिए जो राष्ट्र के लिए आज चुनौती हैं। ये कोई चुनौती नहीं है। पानी में हिस्सा एक हरियाणा का भी बनता है, राजस्थान का भी बनता है। छोटे भाइयों को सबको पानी देते हुए उसको राजनीतिक जो राष्ट्र के सामने वास्तविक चुनौती है उससे ध्यान ना भटकाएं और वहाँ पर ये आंदोलन वगैरह सरकार की शय के ऊपर ना करवाएं। इसमें राजनीति पंजाब ज़्यादा कर रहा है। आप पार्टी राजनीति जो कर रही है, वो जो परिणाम दिल्ली में उसका हुआ वो पंजाब में भी होगा और आने वाले समय में जब उनको पता चल जाएगा कि झूठ की दुकान कभी चलती नहीं है, पंजाब से जब वो साफ हो जाएंगे तो फिर उनका एहसास होगा हाँ कि तुमने गलत किया था। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਂਗੜਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।